गुड इवनिंग क्लास। तो देखो अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है क्या, कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम। देखो अभी तक तुम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा होगा, तुम लोगों ने पढ़ा क्या कि इनकम फ्रॉम सैलरी से, यानी सैलरी इनकम का कंप्यूटेशंस कैसे होता है। आप लोगों ने यह देखा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशंस कैसे होता है। आप लोगों ने देखा कि पीजीबीपी में हम लोग कैसे कंप्यूटेशंस करते हैं, कैपिटल गेन में किस तरीके से कंप्यूटेशंस करते हैं, और अदर सोर्सेज में किस तरीके से कंप्यूटेशंस करते हैं। ठीक है, लेकिन यह कंप्यूटेशन किया क्यों जाता है, रीजन क्यों है कि हमें हर पार्टिकुलर हेड को पढ़ना पड़ रहा है और हर पार्टिकुलर हेड के रिगार्डिंग हम कंप्यूटेशंस कर रहे हैं। तो रीजन बेसिकली ये है कि हमें पेड करना है किस चीज को, तो वी आर लाइबल टू पे टैक्स। टैक्स किसको पेड करेंगे, तो गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट को पेड करेंगे किस पर, टैक्स। तो कहता है क्या कि वो इनकम जो कि हमने अर्न किया है। मान लो कि आपने सैलरी से इनकम किया, तो आप कहोगे कि सर हम सैलरी पर टैक्स दे देते हैं। कोई कहता है कि सर हमने हाउस प्रॉपर्टी से इनकम अर्न किया, तो हम हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स दे देंगे, गुड। कोई कहता है हम पीजीबीपी से इनकम अर्न कर रहे हैं, वो पीजीबीपी पे दे देगा। कोई कहता है कि हम कैपिटल गेन से अर्न कर रहे हैं, वो कैपिटल गेन पर दे सकता है। और कोई कहेगा क्या कि हम अदर सोर्सेज से इनकम अर्न कर रहे हैं सर, तो हम अदर सोर्सेज पर टैक्स दे देंगे। लेकिन अब एक बात बताओ कि अगर कोई व्यक्ति इन पांचों हेड में से इनकम अर्न कर रहा होगा तो वो कैसे टैक्स देगा। तो कहता है क्या कि वैसे व्यक्ति के टैक्स को पेड करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं किसका, टोटल इनकम का। ठीक है, क्योंकि यही वो टोटल इनकम है जिस पर हम टैक्स क्या कर सकते हैं, पेड कर सकते हैं। लेकिन ये टोटल इनकम भी दो तरीके से बढ़ता है अपने आप को। एक होता है आपका ग्रॉस टोटल इनकम, और एक होता है आपका नेट टोटल इनकम। ठीक है, और ये नेट टोटल इनकम क्या होता है, और ये ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, यह देखेंगे। और ग्रॉस टोटल इनकम कब नेट टोटल इनकम में कन्वर्ट हो जाता है, यह भी हम आज की क्लास में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो सबसे पहले बात करते हैं टोटल इनकम की। तो कहता है क्या, इन जनरल टर्म द सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम विच इज अर्न बाय एन एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड विच इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर इज कंसिडर्ड एज क्या, ग्रॉस टोटल इनकम। सिंपल शब्दों में क्या कहा कि वो टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम है क्या, तो सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम, यानी वो सारे इनकम जो कि एसएससी के द्वारा अर्न किए गए हैं, कहां पर, तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में, और जो कि टैक्सेबल होंगे असेसमेंट ईयर में, वो सारे के सारे क्या कहला जाएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम कहलाएंगे। मतलब क्या, कि मान लो कि मैं एक एसएससी हूं, मैंने सैलरी से इनकम अर्न किया, मैंने हाउस प्रॉपर्टी से इनकम अर्न किया, मैंने पीजीबीपी से इनकम अर्न किया, मैंने कैपिटल गेन से पैसा कमाया, और मैंने अदर सोर्सेज से पैसा कमाया। जब हम इन सारे इनकम को एक साथ जोड़ देंगे, तो दैट इज कंसिडर एज क्या, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, वो ग्रॉस टोटल इनकम कहलाता है। लेकिन जब आप बात करते हो टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम क्या होता है, जब इस ग्रॉस टोटल इनकम में हम डिडक्शन अलाउड करते हैं। डिडक्शन कौन सा, जो 80C टू 80U में मिलता है। जब हम इस ग्रॉस टोटल में ये सारे डिडक्शन अलाउड कर देते हैं, देन वी आर गेटिंग क्या, टोटल इनकम। देखो कहता है क्या, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, टोटल इनकम रेफर्स टू द इनकम ऑफ द एसएससी विच इज अराइव्ड। लाइन का मतलब समझना। कह रहा है क्या कि टोटल इनकम कहने का मतलब वो इनकम है एसएससी का जो कि अराइव्ड होता है, यानी जो कि आता है। कब आएगा, आफ्टर अप्लाइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। जब हम अप्लाई करेंगे डिडक्शन, कौन सा, तो वो डिडक्शन जो कि हमें 80C से लेकर 80U तक मिला है, या फिर इसको हम डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A भी कहते हैं। और ये कब अप्लाई होगा, तो ग्रॉस टोटल इनकम में। ठीक है, यानी ये वो टोटल इनकम है जिसको कि आप क्या कहोगे, नेट टोटल इनकम। और ये वही टोटल इनकम है जिस पर आप क्या पेड करोगे, टैक्स पेड करोगे। यानी इट इज ऑल्सो कंसिडर एज ए क्या, टैक्सेबल इनकम। मतलब ये इनकम वो इनकम है जिस पर आपकी लाइबिलिटी बनेगी, यानी एसएससी की लाइबिलिटी बनेगी कि वो इस पर क्या करे, टैक्स का पेमेंट करे। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ पर बात आता है कि एसएससी कौन है। तो आपने पहले भी पढ़ रखा है, एसएससी का मतलब इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर हो सकता है, फर्म हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सारे एसएससी हो सकते हैं। ठीक है,
बात आती है कि ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि जनरल टर्म में ग्रॉस टोटल इनकम होता क्या है, लेकिन एक्चुअल में रियल मीनिंग क्या है ग्रॉस टोटल इनकम की। तो कहता है क्या कि ग्रॉस टोटल इनकम रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी वो एग्रीगेट ऑफ इनकम, यानी एग्रीगेट कहने का मतलब क्या, नॉर्मल टर्म में बात करें तो क्या इसका मतलब होगा कि सम टोटल ऑफ इनकम, यानी एग्रीगेट इनकम कहने का मतलब क्या है कि सम टोटल ऑफ इनकम, यानी ग्रॉस टोटल इनकम कहने का मतलब कि वो सारे इनकम का सम टोटल है जो कि एक इंडिविजुअल के द्वारा अर्न किए गए हैं, कब, तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और जो कि टैक्सेबल होंगे कहां पर, असेसमेंट ईयर में। ये इंडिविजुअल कैसे अर्न कर रहा होगा, तो ये इंडिविजुअल इसको अर्न कर रहा होगा अंडर द हेड ऑफ इनकम्स में, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी, पीजीबीपी, अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन एंड हाउस प्रॉपर्टी। ये कब अप्लाइड होगा, ये कब आएगा, so it mainly arrived after applying the effect of clubbing of income and setting off and carry forwarded and set of losses, यानी जब आप इसमें क्लबिंग ऑफ द इनकम का रूल अप्लाई करोगे और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का रूल अप्लाई करोगे, तब ये इनकम आपको क्या हो जाएगा, अराइजेस हो जाएगा, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, बात करते हैं क्या कि टोटल इनकम, देखो वही बात कहा कि सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, ये सब इनकम जब एक जगह मिल गया तो दैट इज कंसिडर्ड एज क्या, ग्रॉस टोटल इनकम। अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम टोटल इनकम का कंप्यूटेशंस करेंगे तो हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो कहता है कि यहाँ पे आपको कैपेसिटी का ध्यान रखना होगा, जैसे एज ए पर्सनल कैपेसिटी, यानी इंडिविजुअल की क्या कैपेसिटी होगी, पार्टनर ऑफ द फर्म की क्या कैपेसिटी होगी, मेंबर ऑफ हिंदू इंडिवाइडेड फैमिली मेंबर की क्या कैपेसिटी होगी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की क्या कैपेसिटी होगी, कंपनी की क्या कैपेसिटी होगी, और इनकम ऑफ अदर पर्सन जो कि इंक्लूडेड होंगे इंडिविजुअल इनकम में, उनकी क्या कैपेसिटी बनेगी। तो कहता है कि अगर आप पर्सनल कैपेसिटी की बात करो, मतलब क्या कि मान लो कि मैं अपनी बात करो या फिर आप अपनी बात करो, यू आर पर्सनल, आपकी एक अपनी कैपेसिटी होगी। तो कहता है कि जब आप पर्सनल कैपेसिटी में टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करोगे तो वो सारे इनकम जो कि आपके द्वारा अर्न किए गए होंगे वो पार्ट बनेंगे टोटल इनकम का। मतलब क्या कि वो इनकम जो आपने सैलरी से अर्न किया, हाउस प्रॉपर्टी से अर्न किया, पीजीबीपी से कमाया, कैपिटल गेन से कमाया और अदर सोर्सेज से कमाया, ये सारे इनकम आपके टैक्सेबल इनकम के पार्ट बन जाएंगे। पहली बात, अगर आप बात करते हो पार्टनर ऑफ द फर्म की, यानी अगर आप किसी फर्म के पार्टनर हो तो क्या क्या आपका टोटल इनकम का पार्ट बनेगा। तो अगर आपको पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिल रहा है, बोनस रिसीव कर रहे हो, या फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव कर रहे हो, तो ये सारे इनकम आपके टोटल इनकम के पार्ट बनेंगे। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म की बात करते हो तो आपको पता होगा कि एट द एंड पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का शेयरिंग होता है, तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होगा फर्म का वो एग्जेम्प्टेड होगा इन द हैंड ऑफ पार्टनर, उसकी आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। बात करते हो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, तो आपको पता होगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हेड ऑफ द पर्सन कौन होता है, कर्ता होता है। तो यहाँ कहता है क्या कि अगर आपने कोई इनकम सेल्फ एक्वायर्ड किया हो, यानी आपका कोई इनकम हो रहा हो वैसे प्रॉपर्टी से जो कि आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, और आपने उसको ज्वाइंट हिंदू फैमिली में ट्रांसफर कर दी है विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, तो उसके द्वारा जो इनकम अर्न किया गया होगा वो टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि मेरे पास एक मोबाइल फोन, ठीक है, ऐसे समझ लो, मान लो कि मेरे पास एक मोबाइल फोन है, इसकी कीमत है 50,000, ठीक है। मुझे लगा कि नहीं, इस फोन की कीमत, इस फोन की जरूरत मुझे क्या है कंपनी में, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, मैंने इस 50,000 के फोन को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या कर दिया, ज्वाइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी बताई, और इसके बदले में मैंने कंसिडरेशन के तौर पर ले लिया 10,000 की। तो यानी यहाँ पर जो मैंने पैसा लिया वो क्या लिया, एडुकेट कंसिडरेशन लिया कि विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया। नॉर्मल सी बात है, 50,000 का सामान के बदले में हमने 10,000 लिया विदाउट एडुकेट, विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन है। तो यहाँ पर जो भी इनकम मुझे अराइजेस हुआ होगा इट विल बी अ पार्ट ऑफ क्या, टैक्सेबल लायबिलिटी, टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आपका इम्पार्शिएबल स्टेट है, इम्पार्शिएबल स्टेट का मतलब समझते हो, यानी वैसा स्टेट जिसको कभी डिवाइडेड नहीं किया गया, यानी ज्वाइंट है, तो कहता है क्या कि उस पर जो भी इनकम हो रहा होगा उसकी टैक्स लायबिलिटी किसके हैंड में बनेगी, तो कर्ता के हैंड में बनेगी, यानी एल्डेस्ट मेंबर ऑफ एचयूएफ के केस में बनेगी। लेकिन अगर आप किसी तरीका का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, यानी शेयर इनकम हो रहा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, तो वो पूरी तरीके से क्या माना जाता है, एग्जेम्प्टेड माना जाता है। बात करें मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन की,
तो कहता है क्या कि अगर आपका कोई भी टैक्स चार्ज नहीं हुआ है टोटल इनकम ऑफ एओपी की, यानी जो एओपी के द्वारा टोटल इनकम अर्न की गई है उस पर कोई भी इनकम टैक्स चार्ज नहीं हुआ है, द शेयर इन द इनकम ऑफ द मेंबर शैल बी ए पार्ट ऑफ टोटल इनकम, यानी जो मेंबर्स के बीच में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो टोटल इनकम का पार्ट बनेगा। कहता है वेयर इनकम इज टैक्स्ड एट अ मिनिमम रेट और हायर रेट, या फिर अगर टैक्स रेट चार्ज कर दिया गया है तो जो शेयर ऑफ इनकम ऑफ मेंबर होंगे वो टोटल इनकम के पार्ट नहीं बनेंगे, यानी वो शेयर पार्ट नहीं बनेगा। नॉर्मल से टर्म पर समझो कि मान लो कि मेरा कंपनी का प्रॉफिट है 50,000 रुपए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की प्रॉफिट हुई है 50,000 रुपए। अगर मैंने इसको 5 पार्टनर में बांट दिया है 10-10 हजार रुपए से, ठीक है, ठीक है, और इस पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया है मैंने अभी, तो कहता है क्या कि यह पार्ट बन जाएगा उन पार्टनर्स के टैक्सेबल इनकम का। लेकिन अगर मैंने इस पूरे 50,000 पर एक बार ही टैक्स पेड कर दिया है तो वो पार्टनर्स के टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर? अगर मेंबर ऑफ अ कंपनी है तो कहता है क्या कि अगर कंपनी कंट्रोल्ड और मैनेज्ड हो रही है इंडिया में तो वो डोमेस्टिक कंपनी मानी जाएगी और उनके द्वारा जो भी इनकम जनरेट किया जाएगा दैट विल बी अ पार्ट ऑफ क्या, टोटल इनकम। क्लियर है? अब कहता है कि टोटल इनकम का आप कंप्यूटेशन कैसे करोगे। तो सबसे पहला कंडीशन बनता है कि आपको रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करना पड़ेगा। आपने पहले पढ़ रखा है रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है। उसके बाद आपको इनकम क्लासिफाइड करना होगा अंडर डिफरेंट हेड, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी, पीजीबीपी, अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन एंड हाउस प्रॉपर्टी का आपको इनकम देखना होगा। उसके बाद उस पार्टिकुलर इनकम के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस अप्लाई होते हैं वो सारे प्रोविजंस अप्लाई करने होंगे। सभी इनकम को जोड़कर आपको ग्रॉस टोटल इनकम निकालना होगा और उसके बाद आपको डिडक्शन देना होगा उस ग्रॉस टोटल इनकम से। देन यू आर लायबल टू कंप्यूट क्या, टोटल इनकम। तो बच्चे इसके साथ आपका यह टॉपिक भी कवर हो जाता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर द क्लासेस गाइस।